हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। होप ऑल इज गुड। अभी तक हम काल पुरुष कुंडली के 10 भावों का विस्तार से वर्णन कर चुके हैं और आज मैं 11वें घर के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कुंडली में 12 भाव होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट हाउस लग्ना टू 12th हाउस। लग्ना क्या है? लग्ना हमारा सेल्फ है। मीनिंग देयर बाय कि इंसान जब इस दुनिया में आता है, पैदा होता है, तो अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार अपने प्रारब्ध लेकर आता है, पास कर्मास के अनुसार, और उसके फल फ्रक्टिफाई होते हैं धीरे धीरे। वो बड़ा होता है, परिवार में जन्म लेता है, बढ़ता है, बहन भाइयों से इंटरेक्ट करता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, एजुकेशन लेता है, बीमारियों को भोगता है अपने कर्मों के अनुसार। जरूरी नहीं कि सबको बीमारी आए, फिर भी कुछ कर्म तो ऐसे होते ही हैं कि इंसान को भोगने ही पड़ते हैं। 7th हाउस तक पहुंचते पहुंचते वो शादी के बारे में प्लान करता है, शादी करता है, साधना की ओर जाता है, पेरेंट्स से प्रीचिंग लेकर जब 10वां भाव आता है तो उसमें कर्म करता है और उसके कर्म पिछले जन्म के और प्रेजेंट फ्रक्टिफाई होते हैं। अब 10वें हाउस तक आपके पास कर्मास का फल आपको 10वां घर नहीं देता। 10वें घर में कर्म होते हैं और उसका जो फ्रक्टिफाई होते हैं, मतलब वहां से पता लगेगा कि हमने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। उसके बेस पर 11वां घर हमें उनका रिजल्ट देता है, गेन और लॉस। तो 10th हाउस एंड 11th हाउस बोथ आर कनेक्टेड। देखिए, अब हम बिल्कुल जर्नी के एंड पर पहुंच गए हैं। हमने सब कुछ भोग लिया 11वें घर में। अब हमने जो जो कर्म करे हैं उनके हम गेन्स लेकर, मेटेरियलिस्टिक गेन्स लेकर, स्पिरिचुअल गेन्स लेकर हम 12वें घर में मोक्ष की या मृत्यु की बात करेंगे। तो कैसे जानेंगे कि हमें गेन्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? पास में हम जो कर्म करके आए हैं, जो हमने प्रेजेंट में 10th हाउस में कर्मास किए हैं, उनका हमको गेन होगा या लॉस होगा, किस तरीके से? 11th हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड लाभ हाउस, हाउस ऑफ डिजायर्स। जितनी भी हमारी डिजायर्स हम पीछे पूरी कर आए हैं, लेकिन जो बाकी बच जाती हैं, क्योंकि अब 12वें घर से तो इंसान का जीवन अंत ही शो करेगा ना। तो जितनी भी हमारी डिजायर्स हैं, जिस टाइप की भी हैं, वो सब हम 11वें घर में देखेंगे। इसको हम हाउस ऑफ गेन्स, हाउस ऑफ डिजायर्स, लाभ स्थान, ये सब इसके नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं इस घर में किस टाइप की एनर्जी पड़ी है। 10वें और 11वां घर दोनों के लॉर्ड शनि होते हैं। मैं काल पुरुष कुंडली की बात कर रही हूँ। इनके लॉर्ड शनि होते हैं। और कारक कौन है? कारक इज जुपिटर। तो यहाँ पर जब तक कोई किराएदार नहीं रहने आता, कोई प्लैनेट नहीं प्लेस होता, तब तक इन दोनों की मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ। इन दोनों की मिली जुली एनर्जी के सिग्निफिकेशंस हमें देखने को मिलेंगे। वो क्या सिग्निफिकेशंस हैं कि अब जो हम कर्म करते हैं, हमने 10वें घर में सभी तरह के कर्म किए, उसका हमें कितना गेन होगा, वो कैसे देखेंगे? वो हम देखेंगे सर्वाष्टक वर्ग से। सर्वाष्टक वर्ग क्या है? ये हमारी प्लैनेट्स का एक्सरे है कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी नहीं है। अगर सर्वाष्टक वर्ग में 11वें घर में हम नोट करते हैं कि अगर 11वें घर में बिंदु ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू 10th हाउस, तो हमें
गेन होगा, मतलब कर्मों का जो फल मिल रहा है वो 11वें घर से मिल रहा है, क्योंकि जो हमने कर्म किए हैं उसके लेस बिंदु हैं और 10वें घर में, और 11वें घर में बिंदु ज्यादा है। तो इसका मतलब कम एफर्ट्स करके हमें ज्यादा गेन मिल रहा है। जैसे लोग कहते हैं ना कि यार ये तो मेहनत ही नहीं करता फिर भी इसको कितना एंजॉय करता है, तो उसका गेन उसको इस वजह से मिलता है। क्योंकि कोई भी प्लेनेट ऊपर से देखने से ठीक लगता है कि ठीक है ये एग्जॉल्टेड है सब है, लेकिन उसके जब तक हम बिंदु नहीं देखेंगे सर्वाष्टक वर्ग से, उसका एक्सरे नहीं करेंगे, जैसे ह्यूमन बॉडी के एक्सरे करने से सारी डिजीज और सब कुछ रिवील होता है, इसी तरीके से कुंडली में भी, कुंडली के जब हम सर्वाष्टक वर्ग में जाकर बिंदु को काउंट करते हैं तो हमें पता लगता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। और इन केस वाइस वर्सा कि 10th हाउस में सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु ज्यादा है और 11th हाउस में कम है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, काम ज्यादा करेंगे और फल गेन हमें कम मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को गेन तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि उसका 11वें घर से, उसके लॉर्ड से, उसकी दशा से, उसके हाउस से किसी तरह का जब तक नेटिव का कनेक्शन नहीं होगा, लग्न का कनेक्शन नहीं होगा या दशा कनेक्शन नहीं होगा, तब तक हमें गेन नहीं मिलने वाला। और ये घर कैसा है, उपछाया हाउसेस होते हैं 3, 6, 10 और 11, दीज आर कॉल्ड उपछाया हाउसेस। व्हाट आर उपछाया हाउसेस? उपछाया हाउसेस का मतलब है ग्रोथ हाउस। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रोथ हाउस, उपछाया हाउस। 11वां घर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेन्स, क्योंकि बाकी जो घर हैं तो वो तो और कैटेगरीज को भी बिलोंग करते हैं, सिर्फ 11th ही घर ऐसा है जो दूसरी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता, और इसलिए यहाँ से हमें लाभ देखा जाता है। और क्या क्या सिग्निफिकेशंस हैं, और हम यहाँ से क्या क्या देख सकते हैं यहाँ से हम देख सकते हैं प्रॉफिट्स। इट इज द हाउस ऑफ इजी मनी, कि वन गेट्स थ्रू लिटिल और नो लेबर। इजीली हम मनी कहाँ से ले सकते हैं, 11वें घर से। हमें यहाँ पर ज्यादा लेबर नहीं करनी पड़ती और हम धन भी प्राप्त कर लेते हैं, वेल्थ भी प्राप्त कर लेते हैं। इट्स अ हाउस ऑफ गेन। The 11th house is considered the house of gains. This includes all gains, but specifically those that occur because of one's past karmas. Gains स्पेसिफिकली जो ज्यादातर जो आप पिछले जन्म में अर्न करके आए हैं उसकी वजह से गेन्स मिलते हैं। As the 11th house is 7th from the 5th, 7वें घर से 5वां है, इसलिए त्रिकोण हाउस है, इसलिए फिफ्थ हाउस से ये 7th है, इसलिए यहां से हम क्या देखते हैं, गेन्स देखते हैं पिछले जन्म के, क्योंकि 5th हाउस जो है वो हमारा पिछले जन्म का हाउस का लिया जाता है, पिछले जन्म के कर्मास का हाउस। Now acquisitions, the material acquisitions of a person are seen from 11th house. अब डॉरी भी तो अर्न मनी नहीं होती है ना हमारे लिए, सेकंड पार्टी जो देती है उसकी बात नहीं कर रही, हमारे लिए दैट इज नॉट अर्न मनी, हमको इजीली मिल जाती है। डॉरी इज ए फॉर्म ऑफ इजी मनी, उसको भी हम कहाँ से देखते हैं, वो भी 11वें घर से देखते हैं। इट इज अ हाउस ऑफ फेम। द 10th हाउस इज कर्मा, और कर्म करने के बाद हमें कैसे फेम मिलेगा या हमारी रेपुटेशन खराब होगी, हमारे कैसे कर्म है उस पर डिपेंड करता है ना, वो भी हमें
11वां घर ही दर्शाता है। इट इज अ हाउस ऑफ एल्डर ब्रदर्स, हमारे बड़े भाई का घर है ये। यहाँ पे अगर जुपिटर बैठ जाए तो बड़े भाई से बहुत अच्छे संबंध होते हैं। प्लैनेट्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, बिकॉज यहाँ पर मैं आज सिर्फ सिग्निफिकेशंस कि हम यहाँ से क्या क्या देखते हैं उसके बारे में ही डिस्कस कर रही हूँ। फोर फादर्स, एल्डर्स ऑफ द फैमिली, वेदर दे आर ब्रदर्स और फोर फादर्स, उनको भी हम कहाँ से देखते हैं? हम इसी घर से देखते हैं। और लास्ट, लास्ट क्या है? पिता के लास्ट कर्मास, मतलब जो हम उनको जो अग्नि देता है वो कौन करेगा? पुत्र करेगा, पुत्री करेगी, या यूं ही उनको ऐसे ही जाना पड़ेगा? तो वो भी 11वें घर से ही देखा जाता है। सो टू समराइज, बेसिकली it is a house of desires, it is a love sthan, it is wealth sthan, it is a easy earned money, it is a house of dowry, it is a house of elder brother, it is a house of forefathers, it is a house of fathers डेथ कर्मास, कि उनका कौन अग्नि कौन देगा, ये भी इसी घर से देखा जाता है। तो हम लगभग अपनी जर्नी समाप्त करने की तरफ पहुंच रहे हैं और अगले वीडियो में हम 12th हाउस के बारे में जानेंगे, दैट इज मोक्ष हाउस। उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता ही है। एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर दूंगी। टिल देन, thank you very much and thanks for watching my video so patiently. Bye bye. Take care.